आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें गाजियाबाद से मिला है। भेजने वाले का नाम है फैजान खान। फैजान के साथ 2017 में ये चीजें शुरू हुई थी और सोचिए उस टाइम वो सिर्फ 8th क्लास में थे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं फैजान की फैमिली के बारे में आपको दे देता हूँ। फैजान की फैमिली में उनके पापा, मम्मी, एक बड़े भाई थे। अब फैजान के जो पिताजी थे वो भी सरकारी नौकरी कर रहे थे और उनके चाचा जी भी सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन फैजान के जो पापा है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, इसलिए मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। फैजान के चाचा जी जो थे वो उनके घर पे आते हैं और उन्हें एडवाइस देते हैं फैजान को कि आप 8th को ड्रॉप करके सीधे 10th के ओपन एग्जाम दीजिए और अपने भाई के साथ आ जाइए, तो दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब की बात हो जाएगी। शायद कोई लोअर डिवीजन क्लर्क की वो बात करना चाह रहे थे और फैमिली एग्री भी हो जाती है। जो फैजान के पापा मम्मी थे और बड़े भाई थे वो एग्री हो जाते हैं कि यार ये भी एक ट्रायल है, क्यों ना लेके देख लें। और हुआ क्या, फैजान अपने भाई के साथ ओपन स्कूलिंग के एग्जाम देते जहां पर उनके भाई रेगुलर से दे रहे थे, बट उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। लेकिन फैजान जो है एग्जाम देते हैं और वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। सारे रिलेटिव्स ने ये सोचा था कि इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला, लेकिन फैजान ने बताया कि अक्षय भाई मैंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लिए और शायद कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को यही चीज चुभ गई थी, इसीलिए इनके जो रिश्तेदार थे फैजान के, उन्होंने इनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि शायद इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। रिजल्ट आने के बाद उनके जो बड़े भाई थे वो 10th की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले साल वो रह गए थे, और जो फैजान थे वो 11वीं में आ जाते हैं। अब जैसे हर घर में नोक झोंक होती है, ऐसे इसी तरीके से फैजान के मम्मी पापा की भी कभी कभार लड़ाई हुआ करती थी। एक दिन लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से फैजान के पापा ने ये डिसीजन लिया कि वो अब घर नहीं आएंगे जब तक उनकी वाइफ उनसे माफी नहीं मांगेगी, और वो अपने भाई के घर चले गए जहां पर उनके मम्मी पापा रहा करते थे। एक रात बीती, 2 रात बीती और तीसरी रात फैजान ने और उनके बड़े भाई ने मम्मी को कहा कि मम्मी चलो पापा को लेके आते हैं, काफी टाइम हो गया, पापा ज्यादा ही गुस्से में है। और ये लोग फैजान के पापा को लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, जहाँ पर इनके चाचा चाची और दादा दादी रहा करते थे। इनके पापा आसपास ही थे घर के, लेकिन चाचा चाची ने बताया कि अभी वो घर पे है नहीं। इनके पापा को अच्छी तरीके से पता था कि दोनों बेटे और वाइफ जो है इन्हें लेने आई है, लेकिन शायद ज्यादा ही गुस्सा थे वो, इन्होंने सामने आने से मना कर दिया। हुआ कि जब फैजान और उनके बड़े भाई और इनकी मम्मी पहुंची चाचा चाची के घर, तो वहां पर चाय भिजवाई गई, लेकिन 2 लड़कों के होते हुए एक चाय का कप आया। तो सबसे पहले उनकी जो मम्मी थी फैजान की, उनके बड़े भाई से बोलती है कि बेटा चाय पी लो। तो जो बड़े भाई थे वो बोलते हैं कि मम्मी मैं चाय नहीं पीऊंगा, फैजी को बोल दो, फैजी चाय पी लेगा। फैजान उस चाय को पी लेते हैं और बातचीत करने के बाद चाचा चाची और दादा दादी को सब कुछ बताते हैं और अपने घर आ जाते हैं। फैजान ने खुशी खुशी बताया अक्षय भाई उसी शाम मेरे पापा भी घर आ गए और हमने उनसे माफी मांगी, घर में माहौल ठीक करा, बाहर से खाना मंगाया और सब कुछ जो है नॉर्मल करने की कोशिश करी। लेकिन इसके बाद फैजान ने बताया अक्षय भाई यहाँ से तो एक ऐसी जंग की शुरुआत हो गई थी जिसका हमारा जीतना नामुमकिन था, क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं थी। इस चाय वाले इंसिडेंट को बीते 3 से 4 दिन ही हुए थे। अचानक से घर वालों ने ऑब्जर्व करा कि फैजान के बिहेवियर में थोड़े थोड़े चेंज आने स्टार्ट हो गए हैं। फैजान ने पढ़ना बंद कर दिया है और वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लगता था, घर का सामान फेंकने लगता, अपने मम्मी पापा से बहस करता। हालांकि जो फैजान था वो इतना डिसिप्लिन रहा है कि फैजान ने आज तक अपने घर वालों से उल्टा नहीं बोला, लेकिन अब फैजान जो है बहुत ज्यादा लड़ने लगा था। एक रात क्या हुआ, फैजान और उनके बड़े भाई घर पर अकेले थे जब इनके मम्मी पापा सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गए थे किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए। फैजान और फैजान के बड़े भाई की आपस में नोकझोंक हो जाती है कि कूलर के सामने कौन सोएगा, और हर घर में ऐसे छोटे छोटे मुद्दे छिड़ते रहते हैं। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच फैजान इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, गर्मी का टाइम चल रहा था, फैजान छत पे गए एक अकेले कमरे में जहां हवा का कोई आना जाना पॉसिबल नहीं था। उस कमरे में फैजान ने अपने आप को जाके लॉक कर लिया। फैजान के बड़े भाई जो है बहुत परेशान हो गए। इनके मम्मी पापा आते और पूछते फैजान कहाँ पर है, तो फैजान के बड़े भाई बताते कि ऐसे ऐसे मैंने कूलर के चक्कर में उससे लड़ाई कर ली कि कूलर के आगे कौन सोएगा। तो मम्मी पापा के बहुत ज्यादा डांटने पर बड़े भाई जो है फैजान को मनाने जाते हैं, और फैजान को मनाने के लिए जब वो छत पे पहुंचते हैं तो पहले उन्हें लगा कि फैजान छत पर घूम रहा होगा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचते तो वो देखते कि फैजान कहीं भी नहीं है। और इतनी गर्मी में जहां सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही फैजान के बड़े भाई को पसीना आ गया था, वो देखते कि फैजान उस कमरे में अपने आप को बंद करके बैठा हुआ है जहां पर हवा की कोई आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फैजान के बड़े भाई अंदर घुसते हैं और जिस हालत में वो फैजान को देखते हैं उस हालत में देखकर फैजान को बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि फैजान वहां पर छोटे छोटे कीड़े खाने लग रहे थे। फैजान की आंखें चढ़ी हुई थी और फैजान के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वहां फैजान नहीं कोई और ही इंसान बैठा हो। ये देखने के बाद फैजान के बड़े भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भाग के नीचे आते हैं, अपने मम्मी पापा को बताते कि फैजान ऊपर बैठा हुआ और अजीब सी हरकत कर रहे हैं।
फैजान की मम्मी भागती है संभालने के लिए। फैजान अपनी मम्मी को धक्का मारता है बहुत तेज, और वहाँ पर उसकी आवाज़ बदल जाती है कि मेरे को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मतलब फैजान की जो बॉडी है उस स्पिरिट के लिए, उस एंटिटी के लिए घर बन चुकी थी। वो बार बार बोलता है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मेरे को छोड़ा गया है, मुझे भेजा गया है और मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा अपने साथ। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जिस ओहदे पे फैजान के पापा थे वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं किया करते थे। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि फैजान कहीं नाटक कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें उस रात इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी पड़ी कि उनके पापा को मानना पड़ा कि ये नेगेटिव एंटिटीज भी होती हैं। फैजान के पापा ये सारी चीज़ें देख ही रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये बाहर गया होगा, इसने परफ्यूम लगा रखा होगा या फिर मीठा खा के इसने किसी चीज़ के ऊपर पैर रख दिया। तो उनकी जो मम्मी पापा थे उन्होंने फैजान से बात करनी शुरू की और उसकी जो अंदर की एंटिटी थी शायद वो कुछ टाइम के लिए चली गई थी। ये दोनों इसे फैजान को बहला फुसला के नीचे लेके आते हैं और फैजान को नीचे बेड पे लेटा के आराम से उसके बालों पर हाथ फेरना शुरू करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं। और जैसे फैजान अपनी बॉडी में दोबारा वापस आ गया था, फैजान उस रात आराम से सो जाते हैं। इस बात को 2 रातें ही गुजरी थी। 2 दिन बाद फैजान के घर में सब्जी बनती है दाल की, और फैजान ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मेरे को ना दाल खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनका मुंह बन गया था और उनकी मम्मी ने इस चीज़ को समझ लिया था। तो शाम का टाइम था, जब शाम का खाना बन रहा था, दाल रोटी बन रही थी, तो फैजान की मम्मी बोलती कि तू गुस्सा मत हो, एक काम कर बाहर से अपने लिए कुछ लेके आ जा। फैजान ने अपनी मम्मी की बात सुनी और वो इतना खुश हो गए कि वो समझ गए कि चलो मम्मी ने समझ लिया कि मुझे दाल नहीं खानी। वो डिसाइड करते कि मैं बिरयानी खाऊंगा और अपने फ्लोर से नीचे वो बिरयानी लेने जा ही रहे थे, जब अचानक से नीचे वाले फ्लोर पर जैसे ही वो पहुंचते हैं उनके इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि फैजान ने मुझे बताया कि अक्षय भाई हमारी 2 गली छोड़ के एक बेसमेंट में इंसान काम कर रहा था, उस तक वो आवाज़ गई थी। धीरे धीरे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और फैजान बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे जैसे उनके ऊपर कोई एंटिटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। उनकी मम्मी पापा ने आपस में बात शुरू की और उन्हें पता चला कि 2 गली छोड़ के एक मौलाना रहता है जो इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं। फैजान, उनके बड़े भाई, मम्मी पापा चारों वहाँ पर पहुँचते हैं कुछ लोगों के साथ और मौलाना बोलते हैं कि बैठ मेरे सामने। मौलाना जो है फैजान से पूछना शुरू करते हैं कि तू कौन है और तू क्या चाहता है। उस एंटिटी ने टाइम वेस्ट नहीं करा, 1 मिनट के अंदर वो शरीर के अंदर आ गया और वो अचानक से बोलने लगा कि मैं इस लड़के को लेके जाऊंगा और मौलाना तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं पक्का इस लड़के को लेके जाऊंगा और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मौलाना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोगों को बोलते हैं कि इसे पकड़ो, एक बार मैं बताता हूँ। जिस इंसान ने फैजान को पकड़ने की कोशिश की, फैजान ने उसी इंसान को बुरी तरीके से वहाँ पर फेंक के मारा। मौलाना ये देख के समझ गए थे कि ये कोई आम एंटिटी नहीं है, लेकिन ये पता करवाना कि एंटिटी कौन सी है ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया। तो मौलाना ने क्या करा, फैजान को बंधवाया और सबको बोला कि इसको पकड़ के रखना और वहाँ पर अपनी जो है फूंक क्रिया स्टार्ट की। पानी फूंक के फैजान के ऊपर मारा और धीरे धीरे वो जो एंटिटी थी वो और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी और बोलने लगी कि मौलाना तू कुछ भी कर ले, अगर तू मेरे को इस शरीर से निकाल दे मैं तेरे को मान जाऊँगा। मौलाना ने क्या करा, एक हांडी ली, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली, उसके अंदर शायद राई के दाने, लौंग, इलायची, उसके ऊपर से फेर के बहुत सारी चीज़ें डालकर हांडी को एक इंसान को बोला कि एक काम कर, चलते पानी में छोड़ के आ जा। और ऐसा ही करने पर फैजान वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो मौलाना ने हंसते हुए कहा कि तेरी जैसी एंटिटीज़ को मैंने बहुत पहले ठिकाने लगाना सीख लिया है। ये सुनने के बाद वहाँ पर सारे खुश हो गए थे और मौलाना के ऊपर जैसे यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इस बात को हुए भी मुश्किल से 2 रातें ही बीती थी जब अचानक से फैजान फिर दोबारा चिल्लाना शुरू करते हैं। उसी मौलाना के पास ले जाया जाता है और मौलाना इस टाइम देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि यार इस एंटिटी को मैंने 2 रात पहले ही छुड़वाया था, ये कैसे आ गया। और वो जो एंटिटी थी वो हंस के यही बोल रही थी कि मौलाना मैंने कहा था ना कि तू इस बच्चे से मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा, तू कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं कोई आम एंटिटी नहीं हूँ, मैं एक यहूदी जिन हूँ। यहूदी जिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जितना मुझे फैजान ने बताया। यहूदी जिन वो जिन होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है तंत्र की। मतलब अगर आप उसके ऊपर कोई तंत्र छोड़ोगे तो वो काट करने की पूरी जो है हिम्मत रखता है और नॉलेज रखता है। ऐसा ही मौलाना के साथ हुआ था। मौलाना ने फिर दोबारा लोगों को बोला कि पकड़ो इसे और अपनी क्रिया करनी शुरू करी। आखिर में वो जो एंटिटी थी वो इतने अच्छे से पागल बनाती थी कि उसने ये दिखाया कि मैं चली गई और मौलाना फिर दोबारा खुश हो गया। लेकिन घर वाले इस टाइम समझ चुके थे कि ये मौलाना के बस की नहीं है। 2 दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ था और अभी भी यही सब कुछ हो रहा है। फैजान नॉर्मल होने की वहाँ पर एक्टिंग करते हैं और उसे घर वापस लेके आया जाता है। लेकिन सबको जो लग रहा था कि शायद फैजान के अंदर जो यहूदी जिन है वो कोई छोटी एंटिटी है, वो कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं थी। और उस मोहल्ले में जो मौत का खेल शुरू होने वाला था वो सबके सर के ऊपर से जाने वाला था।
फैजान को घर पे लाया गया और रात बीतने लगी, 1 रात 2 रात 3 रात, जब बार बार फैजान को स्लीप पैरालिसिस स्टार्ट हो गए। फैजान चिल्लाकर उठते और मम्मी को बोलते कि मम्मी वो मुझे साक्षात दिख रहा है, इधर बैठा दिख रहा है, उधर बैठा दिख रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फैजान के मुंह से सुबह सुबह बाल निकलने लगे और फैजान ये सोच में पड़ गए कि मैं कहाँ जाऊं, सुबह शाम उनके साथ यही चलता। उनके पापा बार बार कॉन्टैक्ट निकालते और दिल्ली से लेकर हरिद्वार उन्होंने पूरा नाप दिया, उन्हें कोई भी ऐसा नहीं देखने वाला मिला जो फैजान के ऊपर से उस एंटिटी को निकाल दे। लेकिन वो जो एंटिटी थी वो धीरे धीरे फैजान के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने लगी। फैजान बैठे बैठे जो है सामान फेंक देते, इधर उधर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते और घर वाले परेशान रहते कि फैजान कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। लेकिन ये तो अभी जस्ट शुरुआत थी किसी बहुत बड़े कहर की, क्योंकि इन्हें जब कोई मिल नहीं रहा था तो एक आसरा बना, लेकिन वो आसरा भी इस तरीके से टूटेगा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। जब ये दिल्ली से हरिद्वार नाप ही रहे थे तभी इन्हें इनके पापा के नून में एक इंसान मिलता है जो इन्हें एडवाइस देता है कि मुजफ्फरनगर में एक तांत्रिक बैठता है जो बहुत अच्छी सिद्धि रखता है और वो तुम्हारा इलाज कर सकता है और तुम्हें बता भी सकता है कि तुम्हारे ऊपर ये सारी क्रिया की किसने। फैजान के पापा सेकंड नहीं लगाते सोचने में, मुजफ्फरनगर के लिए गाड़ी बुक करते हैं और निकल जाते हैं। जब ये लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक जो है बैठाते हैं फैजान को और कुछ सामान देते हैं उनकी मम्मी को, बोलते हैं कि आप घर जाना, इसके तकिए के नीचे रखना और 3 दिन बाद मेरे पास इसे लेके आना। इस दौरान कुछ ताबीज दिए गए थे फैजान को जिसकी वजह से वो थोड़ा शांत रहने लगे। 3 दिन निकले। अब जब ये लोग 3 दिन बाद मुजफ्फरनगर तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक सामान देखता है और देख के फैजान को देखकर बोलता है कि आप ही के अपने खुद के रिलेटिव्स ने आपके ऊपर ये सब कुछ किया है। तब भी उनके पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे भाई ऐसा क्यों करेंगे या मेरे मम्मी पापा ऐसा क्यों करेंगे। फैजान को एकदम से बोलते हैं कि तू नशा करता है क्या। तो उनकी मम्मी जो फैजान की थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इस चीज़ को समझ जाती है कि ये जो तांत्रिक है ये भी कोई ना कोई फंड ही रचेगा, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। और इसकी मम्मी बोलती कि चलो मुझे इनसे इलाज नहीं करवाना और ये लोग वापस घर आ जाते हैं और उस तांत्रिक के पास कभी भी लौट कर वापस नहीं जाते। लेकिन हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे इन्होंने आगे के बारे में कभी सोचा नहीं था। फैजान ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई हम इतनी जगह पर घूम लिए